आपकी दिनचर्या में हम देखते हैं आप कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। एक बार जरा दिखाइए वो एक्सपेरिमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। हत्थे चढ़ गई गधी, इसका पूरा दूध दो डाला, इसके बच्चे को पिला दो भाई। छोड़ दो बच्चे को। ये हमारा क्या नाम बालक का? नितिन। नितिन की भाई ये इस गधी का हम सम्मान भी करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई इसके लिए। और इधर बेटियां जो है बड़ा अच्छा आसन भी कर रही है। और डॉक्टर साहब इसका विशेष गुण क्या है? देखो मैंने भाई पी के तो नहीं देखा है, पहली बार मैं पी के देखता हूँ। ये लगता कैसा है? अरे सच में वेरी टेस्टी। सच में वेरी टेस्टी। स्वामी जी ये क्या था, किसका दूध था वेरी टेस्टी जो आप बार बार बोल रहे थे? अरे भाई इसको वैशाख नंदिनी कहते हैं। सब जीवों का सम्मान करो हमारी भारतीय संस्कृति में। ये गधी का दूध निकाल रहे थे ना? आप गधी को इतना बेचारी इतना मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। गधी बेचारी इतना पुरुषार्थ करती है। बहुत से गधे ऐसे किसी को बोल देते गधा कहीं का। मैंने कहा गधा और गधी तो ये 5 मंजिल पर चढ़ गया, हमारा पूरा गुरुकुल बना दिया। तो हमने तो उसको अभिनंदन किया। उसका वैशाख नंदिनी नाम। तो देखो इसके फायदे क्या होते हैं वैसे? सच में इसका जो दूध है, अब ठीक है उसका बहुत ज्यादा दूध नहीं होता है, लेकिन ये अनादर का भाव किसी भी जीव के प्रति नहीं होना चाहिए। तो उसका ये पेट के लिए बहुत लाइट होता है। और इससे स्नान करने से आदमी को रूप और लावण्य भी मिलता। तो हर जीव के कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो, जिसकी उपयोगिता ना हो। मनुष्य अज्ञानवश जो है सृष्टि के इन रहस्यों को जानता नहीं है। तो ये बात सच है कि मैं पिछले 2 महीनों से अपने योग वाले कार्य के अलावा एक मैंने फेसबुक लाइव शुरू किया। 500 मिलियन एक महीने में मेरे से लोग जुड़े पिछले महीने। इस महीने में करीब 1000 मिलियन माने 1 बिलियन लोग जुड़ जाएंगे एक महीने में। तो मैं लोगों को जोड़ता हूं। इस दूध का क्या रोज सेवन करना चाहिए? भाई इतना नहीं होता है गधी का दूध, ये तो एक सिंबॉलिक था। बाकी रोज तो गाय का ही दूध। लेकिन आपने अभी रूप की बात की तो मैं रूप से मिला एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप संजीवनी बूटी ढूंढ कर लाए हिमालय से। अब खबर आई, ऐसा सुना है कि आप ऐसी दवा बना चुके हैं जो इंसान को 100 साल तक जवान बना कर रखेगी। और उसके बाद परिणाम स्वरूप यह हो रहा है कि कई हीरोइनें आपसे ज्यादा मिलने आ रही हैं। देखो पतंजलि ऋषि ने योग दिया, च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश दिया, हमने एक नया फार्मूला बना दिया। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस तीनों जो स्किन के लेयर है वो हेल्दी रहे और कोलेजन उनका बरकरार रहे। बच्चे जैसी चमक रहे, आप भी बहुत चमक रहे हो निशांत जी। तो कोलेजन प्राश ये हमने फार्मुलेशन किया। बालक प्राश हमने फार्मुलेशन किया। बच्चे ऊर्जान्वित रहेंगे और चमड़ी भी जवान रहेगी। तो यौवन किसको प्रिय नहीं, लेकिन हमारा यौवन, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य सृजन में लगना चाहिए। ये भी मैं जरूर चाहता। अच्छा, ये बच्चे जानना चाह रहे हैं आपसे कि कौन कौन से फिल्मी सितारे आपसे ये फॉर्मूला लेकर गए। जानना चाह रहे हैं कि नहीं जानना चाह रहे? अब देखो ये कौतूहल तो रहता ही है। आज से मैं जब 20 साल पहले मुंबई में गया था तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी मेरे पास आए थे योग सीखने के लिए। अभी भी अनंत अंबानी की शादी में मिले तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं देखो तब से, जब से आपने मुझे योग सिखाया तब से मैं भस्त्रिका, कपालभाति या अनुलोम विलोम अवश्य करता हूँ। और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने बोला मैं बहुत सारे दंत कांति से लेकर के बहुत सारे प्रोडक्ट पतंजलि के इस्तेमाल करता हूँ। ये अभी मिले, अभी की बात बता रहा हूँ। शिल्पा शेट्टी जी मिली, फिर हमारे संजय बाबा बोलते हैं उनको, बाबा। हाँ, और सलमान खान जी, और क्या कितने कोई नाम बोलूं। तो राखी सावंत एक दिन एक कार्यक्रम में मिल गई मैं, और बोले बाबा जी के पास जाना है। मैंने कहा मैया दूर से ही प्रणाम है। मैंने सुना यह है कि राखी सावंत ने तो प्रपोज तक कर दिया था आपको शादी। अब हमको पता ही नहीं प्रपोज क्या होता। हम तो मुंबई में गए, सच्ची बता रहा हूँ। देखो जो है, खैर कुछ लोग ऐसे थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए कुछ बोल दें, अलग बात है। हम मुंबई में गए ना जब 20 साल पहले, बांद्रा कुर्ला में लगभग 1 लाख लोगों का मेरा कार्यक्रम था। सुबह लोग समा नहीं सकते थे, अब तो 4 भागों में बांट दिया उसको, छोटा सा बच गया। बहुत बड़ा ग्राउंड था, दोनों समय मैंने कार्यक्रम किया। गांधी मैदान भी हमारा भरा था जब मैं पटना में गया था। तो मैंने देखा वहां सुबह सुबह लोग हाथ में फूंक मार रहे। तब हमको ही पता नहीं, मैंने सोचा कोई सम्मान की कोई तरीका होता होगा, जैसे उधर हुलहुली करते उड़ीसा में, बंगाल में और असम में। तो मैं देखो रोज लोग खड़े हो जाएं
तो कुछ तो ऐसे प्रणाम करें, कुछ ऐसे करें। तो मैं 3 दिन बाद मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा कर क्या रहे हैं? बोले बाबा जी आपको फ्लाइंग किस दे रहे तो अब हम इतने बावड़े, हमको किसका ही नहीं पता तो फ्लाइंग किसका भी नहीं पता। तो ये दुनियादारी है, चलती रहती है। इसलिए मैं तो कहता हूं दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए, हेली मारी निरभर जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ हमारी सुरता सांच कमाई जोए, हेली मारी निरभर जोए। तो आदमी को ये दुनियादारी में समझदारी से चलना चाहिए।